हेलो बच्चों, गणित ज्ञान 74 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के सेशन में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या होती क्या। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या की परिभाषा। प्राकृतिक संख्या कहते हैं एक से लेकर अनंत अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। ठीक है, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। अब हम लोग को इस प्राकृतिक संख्या में से कुछ बातें याद करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या। ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। अब आपसे पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये होता है अनंत होता है। और अनंत यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है अनंत होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के कितने भागों में बांटा गया है, इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला हो जाएगा आपको भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या होता क्या है? इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या जो होता है, वैसी संख्या जिसका दो से ज्यादा या अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में ये हो जाएगा आपको 4, 6, 8, 9, 8 यानी वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड से क्या करता है, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया इत्यादि। इसके अलावा और भी होती है। अब इसमें होता है क्या कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सॉरी भाज्य संख्या अगर बोल दे सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 होता है। अब इसका में आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम उसको मिटा रहे हैं। इसके बाद हम चलिए इसको मिटा देते हैं।
अब आपसे पूछ लेगा कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत है। क्या है? अनंत है। समझ गया? तो ये भाज्य संख्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। ये होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? इसका अंग्रेजी होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड कितना हो? 2 गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए अब वैसी संख्या कौन सी है? तो देखिए वैसी संख्या जो है हो जाएगी, जैसे उदाहरण आपको बता दे रहे हैं। उदाहरण में होता है जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, आदि आदि लगा देते हैं। आदि का मतलब होता है बहुत सी संख्या है। ठीक है? तो सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या आपको 2 मिलेगी। नोट में लिख लीजिए। नोट में आप पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुआ? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी होता है। 2 ही एक ऐसा अभाज्य है जो सम होता है और अभाज्य भी होता है। अब कहिएगा कि एक क्या है? तो एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य, क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है। और जबकि अन्य संख्याओं जैसे मान लीजिए 2 है, 2 का गुणनखंड 1 भी हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा में क्या है कि जिसका केवल 2 गुणनखंड है तो उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर एक 2 से ज्यादा है तभी को अभाज्य संख्या देंगे, अगर 2 से कम गुणनखंड है तभी अभाज्य संख्या देंगे। इसलिए हम एक को न तो भाज्य संख्या मानेंगे और ना ही अभाज्य संख्या। तो नोट कर लीजिए, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। बस आज क्लास में इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए बहुत सारे वीडियो मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए प्लीज चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।